घनी वादियों के बीच हस्तिनापुर के विशाल साम्राज्य का प्रांगण सजाया गया था। बसंत पंचमी का पर्व था और सारा नगर उत्साह में डूबा हुआ था। लोग चारों ओर उमड़ रहे थे, जैसे कोई महाकाल का उत्सव हो। बाड़ों से घिरा मैदान रंग बिरंगे झंडों और पुष्पमालाओं से सजा था और हर ओर से बाजे की ध्वनि गूंज रही थी। कौरव और पांडव राजकुमारों ने शस्त्र विद्या और शास्त्रों का ज्ञान अर्जित कर लिया था। अब वे वयस्क हो चुके थे। पांडवों का चरित्र सुशील और धर्मपरायण था, जबकि कौरवों का मुखिया दुर्योधन अपनी कुटिलता में लिप्त था। वो अपने पिता धृतराष्ट्र की छाया में शासन की बागडोर थामे हुए था, परंतु उसकी आंखों में पांडवों के प्रति नफरत की चिंगारी जल रही थी। पांडवों का नाम सुनते ही जनता में गर्व की लहर दौड़ जाती थी। भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव, इन चार भाइयों का एक अनूठा बंधन था। वे धन और राज्य से अधिक धर्म को महत्व देते थे, लेकिन दुर्योधन का वैर भाव उन्हें हमेशा कचोटता रहा। जब शौर्य परीक्षा का दिन आया तो उत्साह अपने चरम पर था। राजा और सम्मानित नागरिक मंच पर बैठे थे और महिलाओं के बीच कुंती और गांधारी की गरिमा जल रही थी। धूमधाम से शंख ध्वनि के साथ प्रतियोगिता आरंभ हुई। दर्शकों की आंखें उत्सुकता से मैदान के मध्य की ओर लगी थी। भीम का नाम सुनते ही तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। वो विशालकाय, बलिष्ठ और नंगे बदन था, जो पीतवर्ण के लंगोट में लिपटा हुआ था। जैसे ही उसने गदा युद्ध का प्रदर्शन किया, लोग मंत्रमुग्ध हो गए। उसके कौशल ने सबका मन मोह लिया। लेकिन जब दुर्योधन का नाम लिया गया तो उसकी कुटिलता सामने आई। दोनों में गदा युद्ध हुआ और दर्शकों ने प्रशंसा की, परंतु क्रोध की लहर भी उभरी। अर्जुन का नाम बुलाया गया और उसकी उपस्थिति ने सभी को मंत्रित कर दिया। उसकी सुंदरता और तेजस्विता उसके व्यक्तित्व में झलक रही थी। कोई भी उसकी बराबरी करने की हिम्मत नहीं कर सका। तभी कर्ण, अधिरथ का पुत्र, मैदान में आया। दुर्योधन ने उसे अंग देश का राजा घोषित किया ताकि वो अर्जुन का मुकाबला कर सके। भीम ने व्यंग्य में कहा, कर्ण को तुम कैसे राजा बना सकते हो? सभा में हलचल मच गई। स्थिति तनावपूर्ण हो गई और द्रोणाचार्य ने समारोह समाप्त करने की घोषणा कर दी। इस घटना ने दोनों परिवारों के बीच खाई को और बढ़ा दिया। पांडवों और कौरवों के बीच दुश्मनी की आग भड़क उठी, जो महाभारत के युद्ध के आग में तब तक जलती रही जब तक सब कुछ राख नहीं हो गया। यह दिन केवल एक प्रतियोगिता का नहीं था, बल्कि एक नई दुश्मनी की शुरुआत थी, जो इतिहास के पन्नों पर अमिट छाप छोड़ गई।